गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम यूनिट थर्ड का आज नया टॉपिक ले रहे हैं, एजुकेशन इन द कंकरेंट लिस्ट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। इसका एक पार्ट ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमने एजुकेशन इन द कंकरेंट लिस्ट देखी थी, शिक्षा में समवर्ती सूची। यहाँ पर आज हम इसके इम्प्लीकेशंस देखेंगे। तो लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिकॉल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन इन कंकरेंट लिस्ट, एजुकेशन फंक्शन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, जिसके फलस्वरूप शिक्षा केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दायित्व है कि वो इस पर कार्य करे। और इसको 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है और लास्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। तो यहाँ पर इम्प्लीकेशंस को हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन के रेफरेंस में देखेंगे। शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं? तो सबसे पहला है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता। ये बताता है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। उसके सामने चाहे कोई भी नागरिक हो, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। आर्टिकल 14 ये बतलाता है कि नियम कानून सभी व्यक्तियों के लिए बराबर हैं। कानून के समक्ष कोई भी व्यक्ति हो वो समान है। नेक्स्ट है वुमेन एजुकेशन या स्त्री शिक्षा। आर्टिकल 15 ये बतलाता है कि स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं स्त्री शिक्षा से संबंधित, जो कि आर्टिकल 15 में है। नेक्स्ट इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए अवसर की समानता। रोजगार के लिए अवसर की समानता ये बतलाता है कि सभी व्यक्तियों को रोजगार के समान अवसर प्रदान करना, किसी भी प्रकार का उनसे भेदभाव नहीं करना, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, प्रजाति के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, जन्म स्थान के आधार पर हो, आदि किसी भी प्रकार का भेदभाव उनसे नहीं करना। नेक्स्ट क्लियर डायरेक्शन फॉर रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर धर्म विशेष की शिक्षा का निषेध है कि राज्य वित्त पोषित शिक्षण संस्थान में बच्चों को ये कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठानों में उपस्थित होने के लिए किसी भी धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं किया जा सकता है। ये स्पष्ट निर्देश सरकार के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज इट इज, कारखानों में बच्चों को रोजगार के निषेध। यहाँ पर ये जो भी बाल मजदूर होते हैं या जो बाल मजदूरी कराते हैं, यहाँ पर ये निर्देश स्पष्ट रूप से शिक्षा के संदर्भ में दिया गया है कि 14 साल या 14 साल से कम उम्र के बालकों को किसी भी प्रकार से आप उनको रोजगार में और कारखानों में काम उनसे नहीं ले सकते हैं। ये आर्टिकल 24 में इसको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट इक्वल राइट्स टू एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए समान अधिकार। सभी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए समान अधिकार सभी को ये दिए जाएं। ये इसमें मेंशन है, चाहे वो बालक या व्यक्ति कोई भी, चाहे वंचित वर्ग से हो, चाहे वो कोई भी हो, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी, यानी कि जो स्व-वित्त पोषित शैक्षिक संस्थाएं होती हैं, वो भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती हैं, चाहे वो कास्ट के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, उससे वो भेदभाव नहीं कर सकती हैं। और ये आर्टिकल 29 में पार्ट 3 में
इसको मेंशन किया गया है कि कोई भी शिक्षण संस्थान किसी को भी एडमिशन प्रवेश देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो अथवा वंचित वर्ग के आधार पर हो, किसी भी वर्ग के आधार पर हो। नेक्स्ट, स्पेशल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 30 में ये मेंशन है कि माइनॉरिटीज जो भी अल्पसंख्यक हैं वो शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं और उसको प्रशासित भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन, आरटीई एक्ट शिक्षा के संदर्भ में बताता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा सभी को प्रदान करना। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बाय यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के उच्च शिक्षा और अनुसंधान केंद्रों के प्रावधान। यानी कि इसमें ये बतलाया गया है जो भी केंद्र सरकार होंगी, केंद्र सरकार हैं, उनका ये दायित्व है कि जो भी नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइब्रेरी हैं, म्यूज़ियम्स हैं, उनको वो फंडिंग करें, फाइनेंस करें और इस तरह से उनको आगे ले जाएं कि देश में हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर सब इस्टेब्लिश होके जो भी रुचिगत वर्ग है वो इसमें संतुष्टि प्राप्त कर सके और नए आयाम इसमें खोज सके। आज आपने देखा एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में रख के और क्या क्या इसके लिए एजुकेशन प्रोविजंस किए गए हैं शिक्षा के संदर्भ में, वो हमने यहाँ पर देखा आज के इस टॉपिक में। ओके, थैंक यू क्लास।